आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूं, अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ जुमले लेकर के आए हैं जो आप सीखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक देखें और दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो। हमको किसी से कहना हो कि तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो, यानी हमेशा क्यों आते हो, तो अरबी में कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? अरबी में कहेंगे इंतहिना मर्रा मर्रा लेस ईजी। इंतहिना मतलब तुम यहाँ, मर्रा मर्रा मतलब बार बार, लेस ईजी मतलब क्यों आते हो। इंतहिना मर्रा मर्रा लेस ईजी यानी तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो। इस तरह से हम किसी को अरबी में कह सकते हैं कि तुम यहाँ बार बार क्यों आते। आओ तुम यह खा लो। आओ तुम यह खा लो तो अरबी में कैसे बोलेंगे? ताल इंत हाजा अकिल। ताल इंत हाजा अकिल यानी आओ तुम यह खा लो। इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। अकिल का मतलब खाना होता है, खाने को अकिल कहते हैं, खाना खाने को अकिल कहते हैं। और जो खाना होता है उसको तआम कहते हैं, अब अकिल और तआम में अंतर है। अकिल का मतलब जो खाना है उसको खा रहे हैं तो कहेंगे अकिल, यानी खा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अकिल, यानी आओ तुम यह खाना खा लो या आओ तुम यह खा लो कहना होगा किसी से तो कहेंगे ताल इंतहाजा अकिल, या कहेंगे ताल इंतहाजा कोलू, यानी यह तुम आओ खा लो या आओ तुम यह खा लो। इस तरह से हम कह सकते हैं। इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। हम कोई काम करते हैं, कोई आता है हमसे काम कराने, तो मान लीजिए हमको पहले अगर पैसा लेना है उससे। ऐसा होता है कभी कभी कोई आदमी होता है काम करा लेता है और बाद में गिर करता है कि ऐसा नहीं दूंगा, वैसा नहीं दूंगा, इतना नहीं दूंगा, उतना ही नहीं दूंगा। तो आप जानते हैं उसको, तो उससे कह सकते हैं इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। तो क्या कहेंगे? हैज़ा शुगुल मतलब इस काम के मुक़द्दम फ़लूस अबगा, मुझे पैसा पहले चाहिए। मुक़द्दम का मतलब पहले होता है, ठीक है। फ़लूस का मतलब पैसा, अबगा का मतलब चाहिए। तो हैज़ा शुगुल मुक़द्दम फ़लूस अबगा यानी इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। आप इस तरह से किसी को बोल सकते हैं। मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे। मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे। अगर कहना हो किसी से तो हम क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे? अना कलाम यानी मैंने कह दिया। अना कलाम मैंने कह दिया। नहना का मतलब हम होता है, नहना या नहनू या अहना का मतलब हम होता है। मा सवा मतलब साथ नहीं, तस्कुनु मतलब रहेंगे। तो मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे या हम साथ नहीं रहेंगे कहना होगा तो कहेंगे अना कल्लम नहना मा सवा तस्कुनु यानी मैंने कह दिया हम साथ साथ नहीं रहेंगे। आप इस तरह से किसी को अरबी में कह सकते हैं। हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं। हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं। अगर ये अल्फाज, ये जुमला हमको किसी को कहना हो तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? नहना माफ़ी सवा तस्कुनु लहाल। तब नहना का मतलब हम, माफ़ी मतलब नहीं है मतलब नहीं, और लास्ट में दिया है हैं। तो सवा का मतलब साथ, यानी हम साथ नहीं हैं। तस्कुनु मतलब रहते, लहाल मतलब अलग अलग, ठीक।
यानी हम साथ साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। यानी नहना माफ़ी सवा तस्कुनु लहाल लहाल, यानी हम साथ साथ नहीं अलग अलग रहते हैं, इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। ताल हुआ अमसिक, ताल हुआ अमसिक, अमसिक का मतलब पकड़ो, किसी को पकड़ना हो तो अमसिक कहेंगे, कोई सामान पकड़ना हो तो अमसिक कह के, कोई सामान जाम करना हो तो उसको तो अमसिक कहेंगे। जैसे कहीं काम होता है, मिस्त्री रहता है तो कोई सामान लेके जाते, कहते इसको जाम कर दो, तो कह देंगे ताल हुआ अमसिक, माने आओ उसे पकड़ो या आओ इसे जाम कर दो। ठीक। नफ़र हो व इन्हास, नफ़र हो व इन्हास, नफ़र का मतलब होता है आदमी, हुआ का मतलब वह, हुआ का मतलब वह, इन्हास मतलब भाग रहा है या भाग गया। ठीक। तो कोई आदमी भाग रहा है तो आप उसको कह सकते हैं किसी से कि हो व नफ़र, या नफ़र हो व इन्हास, मतलब वह आदमी भाग रहा है, इस तरह से आप कह सकते हैं। सारा सामान गाड़ी में रख दो, आपको किसी से कहना हो या आपसे कोई कहे कि सारा सामान गाड़ी में रख दो, तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा। कुल्लु अगरात, कुल्लु अगरात रक्किब जुआ सैयारा, रक्किब जुआ सैयारा, यानी सारा सामान गाड़ी में रख दो। कुल्लु अगरात रक्किब जुआ सैयारा, यानी सारा सामान गाड़ी के अंदर रख दो या गाड़ी में रख दो। वह एक हाउस बॉय है, वह एक हाउस बॉय है, किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे। फ़ी होवा, फ़ी होवा वाहिद हारिस, फ़ी होवा वाहिद हारिस, मतलब वह एक हाउस बॉय है। हाउस बॉय को हारिस कहते हैं, हाउस बॉय को हारिस कहते हैं। हुआ का मतलब वह होता है, हुआ का मतलब वह होता है, वाहिद मतलब एक होता है। यह काम करने के बाद उसे करता हूँ, अगर कोई काम आपसे कोई कहता है करो तो आप कह सकते हैं कि यह काम करने के बाद उसे करता हूँ, तो अरबी में कैसे बोलेंगे। हैद सुगुल खल्लास, हैद सुगुल खल्लास बादेन हो व सवी, बादेन हो व सवी, यानी यह काम करने के बाद उसे करता हूँ, तो अरबी में कहेंगे हैद सुगुल खल्लास, यानी यह काम ख़त्म करने के बादेन हो व सवी, बाद उसे करता हूँ, इस तरह से आप किसी से कह सकते हैं। यह काम छोड़ो पहले जाकर साफ़ करो, अगर कोई आपसे कहता है, आपका कफ़ील कहता है कि यह काम छोड़ो पहले जाकर साफ़ करो, पहले जाकर साफ़ करो, तो क्या कहेगा। हैज़ सुगुल खल्ली, हैज़ सुगुल खल्ली, मतलब यह काम छोड़ो अव्वल नदफ सवी, पहले साफ़ करो, पहले साफ़ करो। हैज़ सुगुल खल्ली अव्वल नदफ सवी, यानी पहले साफ़ करो, यह काम छोड़ दो। एक ही गलती बार बार ना करो, एक ही गलती बार बार ना करो, अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे। वाहिद खताक, वाहिद खताक अलातुल मा सवी, अलातुल मा सवी, मतलब एक ही गलती बार बार ना करो, एक ही गलती बार बार ना करो, तो अरबी में कहेंगे वाहिद खताक, वाहिद खताक अलातुल मा सवी, मा सवी, मतलब वाहिद का मतलब एक, खताक का मतलब गलती होता है, और अलातुल का मतलब बार बार, मा सवी मतलब नहीं करो, तो एक ही गलती बार बार ना करो। वाहिद खताक अलातुल मा सवी, इस तरह से कह सकते हैं। आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे। फ़ी अलयौम, फ़ी अलयौम मतलब आज मैं, फ़ी अलयौम अना, फ़ी अलयौम अना, यानी आज मैं जिद्दन मुश्किला, यानी मुश्किल में हूँ, मुश्किल में हूँ, तो फ़ी अलयौम अना जिद्दन मुश्किला, इस तरह से आप कहेंगे, तो इसका मतलब होगा आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ। किसी से कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, जैसे आप बीमार हैं तो तकलीफ़ है तो भी कह सकते हैं आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ। फ़ी अलयौम अना जिद्दन मुश्किला, यानी आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बाबा मैं खाने के बाद काम, खाने के बाद कर देता हूँ, अगर आपका कपिल आपसे कोई काम कहता है करने को, तो आप क्या उसको कहेंगे खाना खा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे बाबा अकिल, बाबा अकिल बादेन अना सवी, बादेन अना सवी, मतलब बाबा मैं खाना खाने के बाद उसे कर देता हूँ
या यह कर देता हूँ या मैं कर देता हूँ। ठीक, इसका मतलब ये होगा बाबा अक्ल बादेन अना सवी, मैं खाना खाने के बाद उसे कर देता हूँ। माफ़ करो दोस्त, मेरे पास जगह नहीं है। माफ़ करो दोस्त, मेरे पास जगह नहीं है। अगर कोई आदमी आपके पास आता है, कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप उसको अरबी में कैसे कहेंगे, मना कैसे करेंगे। ठीक, तो कह सकते हैं मालिश मतलब माफ़ करो, मालिश का मतलब माफ़ करो। सदीक इंदी मतलब दोस्त मेरे पास। मकान माफ़ी मकान यानी जगह नहीं है, जगह नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं। नहीं मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए, नहीं मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए, तो अरबी में कैसे बोलेंगे, ला अना अबगा, ला अना अबगा मा तानी मकान, मा तानी मकान, यानी ला अना अबगा मा तानी मकान मतलब नहीं मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए। ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मुझे, अबगा का मतलब चाहिए, माँ का मतलब फिर नहीं, तानी का मतलब दूसरा होता है, मकान का मतलब जगह होता है। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। तो ला अना अबगा मा तानी मकान यानी नहीं मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए। आप इस तरह से किसी को भी कह सकते हैं, ठीक, कि मुझे दूसरा जगह नहीं चाहिए। दोस्तों, जितने भी छोटे अल्फाज का मैं मतलब नहीं बता रहा हूँ, तो आप जुमला को देख करके समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होना चाहिए। इसलिए कि हमारे जितने वीडियो इतने आप अगर देख चुके हैं तो आपको बहुत जानकारी हो चुकी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर किसी को कहना हो, किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे, अना अबगा इन तसवा सकन, इन तसवा सकन या इन तसवा तस्कुन, इस तरह से कह सकते हैं। अना अबगा यानी मैं चाहता हूँ, इन तसवा तस्कुन या इन तसवा सकन यानी तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ रहना। अना सवा इन तसवा सकन यानी मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस तरह से आप कह सकते हैं। अरबिक के अल्फाज को आगे पीछे आप कर सकते हैं, करके बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तर्जुमा उसका सेम होगा। तर्जुमा किसी भी चीज़ का किया जाता है तो अपने बोलने के सलीके से किया जाता है और अपने बोलने के हिसाब से बोला भी जाता है। तो अना अबगा इन तसवा सकन कह सकते हैं या इन तसवा सकन अना अबगा या अना इन तसवा सकन अबगा, आगे पीछे करके अल्फाजों को आप बोल सकते हैं, मतलब उसका सेम होगा। मेरे पास जगह खाली नहीं है, मेरे पास जगह खाली नहीं है, अगर किसी को कहना हो तो कैसे कहेंगे, ला इंदी माफ़ी मकान फ़ादी, ला इंदी मतलब नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास, माफ़ी मतलब नहीं है, मकान मतलब जगह और फ़ादी मतलब खाली, फ़ादी मतलब खाली, तो नहीं मेरे पास जगह खाली नहीं है। तो इसको अरबी में कहेंगे ला इंदी माफ़ी मकान फ़ादी, इस तरह से आप कह सकते हैं। हाजा गबल मा इंत सूफ़ या नज़ीर, सूफ़ भी कह सकते हैं और नज़ीर भी कह सकते हैं, मतलब इससे पहले तुमने नहीं देखा, इससे पहले तुमने नहीं देखा। हाजा गबल मा इंत सूफ़ नज़ीर, ये सूफ़ कह सकते हैं या नज़ीर, इसमें से कोई भी एक अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ीर का मतलब भी देखना होता है और सूफ़ का मतलब भी देखना होता है। तो इससे पहले तुमने नहीं देखा, तो इसको अरबी में कहेंगे हाजा गबल यानी इससे पहले, मा इंत यानी तुमने नहीं, सूफ़ मतलब देखा, इससे पहले तुमने नहीं देखा, तो हाजा गबल मा इंत सूफ़ या इंत नज़ीर, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, किसी पेज पर हमने अरबिक पहले लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है, किसी पेज पर अरबिक नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाता है लिखते वक्त में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा लाइन अरबी का है और कौन सा लाइन हिंदी का है। ठीक, ताल अना शय, ताल अना शय इन तसूफ़, ताल अना शय इन तसूफ़ मतलब आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ या आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो आओ को अरबी में ताल कहते हैं, अना मतलब मैं और तुम्हें मतलब इंत, और कुछ को मतलब शय मतलब कुछ या चीज़, शय का मतलब कुछ होता है या चीज़ होता है। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें
चीज़ दिखाता हूँ, या आओ मैं तुम्हें सामान दिखाता हूँ, या आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अगर इस तरह से कहना हो आपको तो आप कह सकते हैं ताल अना शय इन तसूफ़ नज़ीर, इन तसूफ़, या नज़ीर भी कह सकते हैं, नज़ीर भी कह सकते हैं या सूफ़ भी कह सकते हैं। तो ताल अना शय इन तसूफ़ या ताल अना शय इन तनज़ीर, इस तरह से कह सकते हैं। शय की जगह पे सोय भी लगा सकते हैं, ठीक है। ताल अन्ना शोय इन तसूफ़, यानी आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक। शोय का मतलब कुछ होता है, थोड़ा होता है, शय का मतलब कुछ होता है, चीज़ होता है, ठीक। ताल इंतहाज़ा अकिल, यानी ताल इंतहाज़ा अकिल, आओ तुम यह खा लो। अगर किसी से कहना हो कि आओ यह खा लो तो कहेंगे ताल इंतहाज़ा अकिल। अकिल, ताल का मतलब आओ, इंत का मतलब तुम, हादा का मतलब यह होता है, और अकिल का मतलब खा लो। अकिल का मतलब खाना खा लो। अकिल के जगह पे आप कोलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलू का मतलब भी होता है खा लो। कोलू का मतलब खा लो या खाओ, ठीक है, या खिलाओ। तो अकिल का मतलब भी होता है खाओ, खिलाओ, या खाता हूँ, खा रहा हूँ, खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज के लिए कोलू का इस्तेमाल करते हैं या अकिल का इस्तेमाल करते हैं। खाना को अरबी में तआम कहते हैं और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। या एक और अल्फाज है जिसका को अरबी में तनाउल कहते हैं। तनाउल का मतलब भी खाना होता है। तनाउल का मतलब भी खाना होता है। मैं दूसरा जगह देखता हूँ। अनासूफ तानी मकान, अनासूफ तानी मकान, यानी मैं दूसरा जगह देखता हूँ। अना का मतलब मैं, सूफ़ का मतलब देखता हूँ। सूफ़ के जगह पे आप नज़ीर का शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ीर, अना नज़ीर, तानी मकान। तानी का मतलब दूसरा होता है। तानी का मतलब दूसरा। मकान का मतलब जगह। मकान का मतलब जगह। हम लोग इंडिया पाकिस्तान में मकान यानी बिल्डिंग को मकान कहते हैं, लेकिन अरबी में मकान का मतलब जगह होता है। मकान का मतलब जगह, कोई जगह है तो उसको मकान कहते हैं। तो मैं दूसरा जगह देखता हूँ यानी अनासुब तानी मकान। तानी मकान यानी मैं दूसरा जगह देखता हूँ। तुम यहाँ थोड़ा रुको, तुम यहाँ थोड़ा रुको। तो इंतहीना, इंतहीना शोय वक़्फ़, शोय वक़्फ़, तुम यहाँ थोड़ा रुको। इंत का मतलब तुम होता है। तुम, आप या आपको के लिए इंत का इस्तेमाल करते हैं। इंत मतलब आप, अरबी के अंदर आप या तुम नहीं होता, एक ही अल्फाज है इंत। इंत या इंती, मर्द के लिए इंत और औरत के लिए इंती, ठीक। हीना का मतलब यहाँ होता है। हीना का मतलब यहाँ होता है या इधर होता है। शोय का मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। शोय का मतलब थोड़ा, ठीक। वक़्फ़ का मतलब रुको, वक़्फ़ का मतलब रुको। अब वक़्फ़ रुको या रोको या खड़ा हो, खड़ा होने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, और रोकने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, और रुकने के लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी को कह रहे हैं रोको तो कहेंगे वक़्फ़, वक़्फ़, या कहेंगे रुको तो भी कहेंगे वक़्फ़। या गाड़ी चला रहा है, कोई बोलेंगे खड़े हो जाओ, रुक जाओ, तो कहेंगे वक़्फ़, ठीक। पहले घर की सफाई करो, पहले घर की सफाई करो। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? अव्वल नदफ़, अव्वल नदफ़, सौवी बेत, सौवी बेत, अव्वल नदफ़ सौवी बेत, या अव्वल नदफ़ सौवी मंजिल। मंजिल भी कह सकते हैं या बेत भी कह सकते हैं। मंजिल का मतलब भी घर होता है और बेत का मतलब भी घर होता है। तो अव्वल नदफ़ सौवी बेत यानी पहले घर की सफाई करो, पहले घर की सफाई करो। तब बेत की जगह पे आप मंजिल भी लगा सकते हैं, ठीक। हो व रज्जाल नहनु अबगा, यानी वह आदमी हमें चाहिए। अगर वह आदमी हमें चाहिए किसी से कहना हो, जैसे कि किसी आदमी की तरफ इशारा करके आदमी कहता है किसी से, वह आदमी हमको चाहिए, वह आदमी हमको चाहिए, वो हमारे काम का है, तो हम उसको अरबी में कैसे कहेंगे? हो व रज्जाल, रज्जाल यानी आदमी, रज्जाल यानी आदमी। नफ़र भी कह सकते हैं, हो व नफ़र नहनु अबगा, या हो व रज्जाल नहनु अबगा। तो दोनों में से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रज्जाल भी कह सकते हैं या नफ़र भी कह सकते हैं। मैंने रज्जाल लिखा है तो हो व रज्जाल नहनु अबगा, यानी वह आदमी हमें चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, भाई ऐसा गलती ना करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करना है तो सब्सक्राइब ना करें, वीडियो देखें, ठीक। या अनसब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।